वेलकम टू योर ओन चैनल। एंड जो भी बच्चे क्लास 8 से क्लास 9th में जाने वाले हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि अब तुम लोग 9th में आ गए हो। अब तुम्हें पढ़ना होगा। 8th में भले ही जितनी भी मस्ती कर ली, अब पढ़ना होगा, पढ़ने वाले क्लास में आ गए हो। क्योंकि 9th क्लास कहीं ना कहीं 10th क्लास से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है। बहुत सारे क्लास 9th के टॉपिक अगर तुमने पहले ही पढ़ लिया हो, बेसिक्स अपने क्लियर कर लियो, तो 10th में बहुत मतलब बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ का। तो अब तुम लोग बड़े क्लासेस में जा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी है कि तुम लोग बड़े हो रहे हो। लेकिन एक दिक्कत भी है कि अब तुम लोग की बुक्स चेंज हो गई हैं, सिलेबस चेंज हो गया है, तो बहुत बच्चों के डाउट भी हैं कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है। तो ज़्यादा मेसअप मत हो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़, वेबसाइट और बहुत जगह रिसर्च करके फिर ये वीडियो बनाई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी करनी है और कब बुक आएगी, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो सब चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। और ये जो क्लास 9th है ना, क्लास 8 जैसा नहीं होता है। मतलब क्लास 8 से क्लास 9 में काफ़ी बड़ा गैप मिल जाता है लोगों को, बहुत बड़ी छलांग मारनी पड़ती है। तो काफ़ी मतलब तुम्हें हर्डल मिलेगा, लेकिन बहुत ही ईजिली टैकल कर लोगे उस चीज़ को, बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो ये जो डाउट्स है ना कि क्लास 9th या क्लास 10th और 11th के बराबर है, कि क्लास 9 जो है वो बहुत टफ होने वाला है, बुक्स भी नहीं आई हैं और कब तक बुक्स आएंगी। तो क्लास जो 9th है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लास 10th की और क्लास 11th की ऐड अप हुई हैं। ये मतलब ये रियलिटी है, ऐड हुई हैं। और क्लास 9th टफ होगा, ईजी, ये आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करते हो क्लास 9th की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो कि क्लास 9 को कैसे टैकल करना है, डे 1 से पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। बहुत टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और ये नहीं है कि एक दो महीने में सिलेबस को एकदम खत्म कर लेना है और फिर मौज मस्ती करनी है। ऐसे नहीं करना है, डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। भले 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, 10 घंटे तो नहीं पढ़ते 9th के बच्चे, लेकिन फिर भी 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, 5 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंट रहो। अगर कभी थक भी गए हो ना, तो कोशिश करो कि आधे घंटे पढ़ ले, 1 घंटे पढ़ ले, लेकिन पढ़ाई में स्किप मत करना। रोज़ थोड़ा सा ही ज़रूर पढ़ना। और बुक्स अभी नहीं आई हैं, ये है। और अभी बुक्स तुम लोग की चेंज होने वाली हैं, तो बुक आई गेस मिड अप्रैल के बाद ही बुक शॉप्स पे अवेलेबल होंगी। तो उस वक्त मतलब उस टाइम तक ही खरीदने को मिलेंगी वो सब बुक। तो सिलेबस टफ होगा, तो ये तो कहना मुश्किल है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला ही प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कितना मतलब ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि कितना समझ आ रहा है। उसी हिसाब से हम टफ या इजी में डिवाइड करते हैं कुछ भी चीज़ें को। तो पढ़ना कैसे है, ऑनलाइन बैच लूँ या ऑफलाइन पढ़ूँ? तो मेरी मानो तो आप एक आध ऑनलाइन बैच ट्राई कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन बैच अगर नहीं लेना चाहते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब पे पढ़ना। बहुत सारे टीचर्स जो हैं यूट्यूब पे पढ़ाएंगे आराम से, उस पर वीडियोज़ आती जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं देखना है, मतलब जैसी वीडियो आए देखना, पढ़ना, स्किप मत करना। और एक टीचर को पकड़ लो, उसे एंड तक रखना उस टीचर को, इन्हीं से पढ़ना है। लेकिन ट्राई जरूर करना, सभी टीचर से कनेक्ट होने का कोशिश करना कि किससे वाइब बन रही है। ये नहीं कि टीचर से समझ नहीं आ रहा लेकिन ये पढ़ा रही है, इस वजह से पढ़ रहे हैं। नहीं, आप उस समय टीचर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है। ये नहीं है कि जिस टीचर से नहीं समझ आ रहा है उसे ही एंड तक पकड़ा हो, नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन भी कुछ बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हो। ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, बहुत मल्टीपल बैचेस हैं। मैं क्या क्या ही यहाँ प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बैचेस हैं। नाम ले ही लेती हूँ। PW है, नेक्स्ट टॉपर है, और साइंस एंड फन के भी बहुत मतलब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो आप ऑनलाइन बैचेस पे भी जा सकते हैं एंड ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसमें बड़ा कोई इशू नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ूंगी तो टॉप करूँगी, ऑफलाइन पढ़, ऐसा कुछ नहीं है। तो आराम से कोई एक रूट तो पकड़ लो। मेरे को नहीं लगता सेल्फ स्टडी हो पाएगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए मतलब उस कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सिलेबस चेंज है, तो ये दोनों में से किसी एक पे जरूर जाना, मेरी अगर एडवाइस मानो तो। और NCERT बुक्स को भी देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहले तो मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करती हूँ। तो ओल्ड बुक था ना, उसमें 20 चैप्टर्स थे। इसमें 16 चैप्टर्स हो गए हैं SST में, तो 4 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। और क्लास 9 की SST बहुत ज़्यादा बोरिंग भी नहीं थी और बहुत टफ नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कम किया गया तो कोई बात नहीं, कुछ सोच समझ के किया गया होगा। तो अब आते हैं साइंस पे। तो साइंस पे ओल्ड में ना 12 चैप्टर्स थे, अब 11 चैप्टर्स ही बचे हैं सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर कम हुआ तो मतलब डिफिकल्टी भी कम हुई होगी, नहीं नहीं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी हैं, अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। इन्हें डिलीट कर दिया गया। अब देखो, ग्रेविटेशन है, मैटर इन सराउंडिंग्स है, और इंप्रूवमेंट इन फ्लूइड रिसोर्सेज जो चैप्टर्स हैं ना, इन्हें डिलीट कर दिया गया है। और एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसमें बहुत सारे नए नए टॉपिक्स को भी ऐड अप किया गया है। तो ये था साइंस का ओवरव्यू कि साइंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और इंग्लिश में ना, वैसे तो मेरे स्कूल में लिटरेचर वाला पार्ट चला था जब मैं क्लास उसमें थी। लिटरेचर नहीं, कम्युनिकेटिव वाला पार्ट चला था। तो फिर इस साल जो था, पिछले साल जो ये वाला सेशन अभी खत्म होने वाला है, उस वक्त बिहाइव एंड मूवमेंट चल रहा था। लेकिन जो इस साल अभी जो तुम लोग पढ़ने वाले हो ना, अभी वाला जो करंट सेशन है 26-27 वाला, उसमें जो बिहाइव एंड मूवमेंट बुक है ना, वो कावेरी बुक में चेंज हो गई है। तो एक ही बुक रहेगी कावेरी बुक, ये दोनों बुक नहीं रहेंगी, ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन भी चेंज हुआ है। इसमें आप यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को क्रिएटिव बनाने का कोशिश किया गया है। तो बहुत राइटिंग सेक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए थे, हम लोग लेटर वगैरह लिखा करते थे, लेटर एप्लीकेशन, तो ये सब भी बहुत सारी चीज़ें चेंज है। जैसे क्रिएटिव राइटिंग है, रिसर्च राइटिंग है, परसुएसिव ऐसे है, फिर लिटरेसी एनालिसिस है। तो ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये सब आप ना क्या कर सकते हो कि ChatGPT पे या फिर ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट या फिर कहीं से ये सब का ओवरव्यू ले सकते हो। ये सब है क्या, मतलब बेसिक नॉलेज के लिए ये सब है क्या। और ग्रामर सेम रहने वाली है, ग्रामर में क्या ही चेंज आएगा। तो ग्रामर सेम रहेगी इस साल। इस साल क्या मतलब जो भी पढ़ाएगा वही, मतलब ग्रामर सेम रहेगी। तो मैथ्स में क्या चेंज आएगा ना, कि पहले थे 12 चैप्टर्स, लेकिन अब इसे 15 चैप्टर में बदला गया है। मैं समझ रहा हूँ, 12 से 15 3 चैप्टर ऐड अप हुए हैं। तो क्या क्या ऐड हुआ है, तो APGP। तो APGP क्या है, तो एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर है। तो ये क्लास 9th में डाला गया है। और पॉलिनॉमियल के 2 पार्ट्स हो गए हैं क्लास 9th में। तो ये थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी लेवल मेरे को सिर्फ मैथ्स में लगा। तो
अभी आपको क्या करना है, मैंने तो कुछ समरी बता दिया कि ऐसे 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 बुक्स में आपको देखने को मिलेंगी ये सब चीज़ें। तो अभी क्या करना है, मतलब बुक्स तो मतलब मिड अप्रैल के बाद आएगी, आप लोग खरीदोगे तब क्या पढ़ना शुरू करना है। अभी क्या 15-20 दिन बर्बाद कर दिए जा दीदी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मैं अभी थोड़ा सा गाइड कर दे रही हूँ, 15-20 दिन का रोड मैप दे दे रही हूँ कि करना क्या है इन 15-20 दिनों में। तो देन व्हाट एंड हाउ टू स्टडी, अभी करना क्या है, मतलब आपने बोला कि डे 1 से पढ़ो, और डे 1 में हमारे पास बुक्स ही नहीं है, पढ़े क्या? तो पढ़ना तो कुछ कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज़ नहीं ही होंगी, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सबको पढ़ने से शायद ये चीज़ें आपको नए एनसीईआरटी में दिखने को मिल जाए। तो एसएसटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक हो गया, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर हो गया, इंडियाज़ पास्ट इन द सेंस कि आपको जो मोहनजोदारो हम लोग पढ़े थे क्लास 6 में, जो टॉपिक्स वगैरह थी वो सबको एक बार देख लेना। और पास्ट जितना है ना इंडिया का, इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह, तो ये सब शायद दिखने को मिलेंगे इस बारी के बुक्स में। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले इस बारी ना आए बुक में, लेकिन फिर भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 15-20 दिन पे बर्बाद मत करो, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़ लो। क्लाइमेट हो गया, ड्रेनेज हो गया, ये सब कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के मिलेगा ही बुक में, तो ये सब पढ़ लो। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और ये सब का वन शॉट मिल जाएगा बहुत यूट्यूब चैनल पे, तो ये सब पढ़ लो। और ये सब बेसिक्स हैं, ये सब अपने स्ट्रॉन्ग रखो। साइंस में ना साइंस में मैंने ऊपर बताना मैं भूल गई कि जो 2 चैप्टर्स है ना वो इस बार आपको बुक में मिलेगा साइंस के बुक में, वो है डाइवर्सिटी एंड रिप्रोडक्शन। ज़्यादा खुश मत हो, रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा है और ये बहुत ईजी नहीं है। प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो साइंस में डाइवर्सिटी चैप्टर है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये थोड़ा ज़्यादा टफ है, रिप्रोडक्शन से ज़्यादा टफ मेरे को डाइवर्सिटी लगा। मैंने इसको एनालाइज किया, तो डाइवर्सिटी पढ़ लेना, सेल्स पढ़ लेना, टिश्यूज पढ़ लेना, रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ लेना, मोशन पढ़ लेना, वर्क एनर्जी, ये सब के ना बेसिक नॉलेज बिल्कुल अभी 15-20 दिन में रख लो, क्योंकि यार कहीं ना कहीं ये चीज़ें जरूर ही देखेंगे साइंस की बुक में, ठीक है। और जैसे कि इंग्लिश में तो ग्रामर सेम रहेगा, तो इंग्लिश में क्या पढ़ूँ दीदी, तो टेंस पढ़ लो और रिपोर्टेड स्पीच वगैरह पढ़ लो, और बहुत मानो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ लो, और वॉइस पढ़ लो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब मतलब कहीं ना कहीं बेस है इंग्लिश ग्रामर का, तो ये सब पढ़ लो। ये सब कभी ना कभी काम देगा ही, अपने जो टाइम है ना, इतना क्रूशियल टाइम होता है, इसे वेस्ट तो मत ही करो 15-20 दिन वाले टाइम को। और राइटिंग सेक्शन का मैंने बताया है कि बेसिक इंट्रो देख लो कि सब है क्या, जो मैंने ऊपर बताया, एनालिसिस था, राइटिंग था, परसुएसिव राइटिंग था वगैरह ऐसे था, ये सब जो है वो देख लो एक बार, बेसिक इसका जो है इंट्रो देख लो। और मैथ्स में जैसे कि कुछ कुछ 10th का चीज़ भी एडअप हुआ है, तो बेसिक्स इसके जान लो कि एपी क्या है, जीपी क्या है, और पॉलिनोमियल्स, ये सब ना इसके बेसिक्स जान लो। ये 15-20 दिन में तुम्हारा यही काम रहेगा कि सभी चैप्टर्स ना बेसिक्स को देख लो कि क्या क्या रहा है क्या इसमें, क्योंकि ये थोड़े में भी आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और बहुत ही ईजिली आपके फाउंडेशन को बिल्ड करेगा। तो इसलिए बेसिक्स इसके देख लो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। और नोट्स कैसे बनाना है, तो अभी मैंने रफ बात करी है, ये बहुत तो ये सब जो है ना, इसे बेसिक्स में ही सब गिनो। और एक रफ नोटबुक ले लो, रफ नोटबुक इन द सेंस कि अगर कोई 8th क्लास का कॉपी बचा हो तो वो ले लो, और मतलब पतली उतली कॉपी ले लो, और ये जो पढ़ोगे ना ये सब बेसिक्स उसे नोटबुक में लिख लो, पॉइंटर्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लगे वो सब लिखते जाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो हर एक चैप्टर का। तो ये अभी कुछ 15-20 दिन वाले, जब तक बुक नहीं आता है ना तब तक ये 15-20 दिन के टाइम में इसे करो, ठीक है। और मतलब बुक्स आने के बाद कैसे नोट्स बनाने हैं, तो मैं बता रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है ना, तो हर सब्जेक्ट की ना जैसे कि इंपॉर्टेंट है, अभी से तुम लोग नोट्स बनाना सीख लो। टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि टीचर्स नोट्स भेज देंगे तो वही बस कॉपी में सजा के लिख लेना है, नहीं नहीं, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो हर सब्जेक्ट का, जैसे कि एसएसटी हो गया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और साइंस हो गया, और मैथ्स के लिए रफ बुक लेना, रफ नोटबुक लेना, क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने से ही मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है। मैथ्स को लिखने से, सुंदर सुंदर लिखने से वो मैथ्स इंप्रूव नहीं होती है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो साइंस और एसएसटी के लिए ना एक मतलब प्रॉपर 150-200 पेज वाली कॉपी प्रॉपर बनाना, और वो तुम अपने खुद के नोट्स उसमें रखना। ये नहीं कि उसमें स्कूल के भी कर रहे हैं और कोई बैच से भी पढ़ रहे हैं तो उधर से कर रहे हैं, इसमें तुम अपने इंपॉर्टेंट अपने खुद के नोट्स रखना। हाँ, बैच वगैरह वाले कर सकते हो, खुद के नोट्स रखना उसमें। और हर एक चैप्टर करने के बाद ना 3 से 4 पेज छोड़ देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं बता रही हूँ जो मैं खुद करती थी, कि 3 से 4 पेज छोड़ देना। जैसे कि तुमने एक चैप्टर करा, मान लो एटम एंड मॉलिक्यूल करा, अगर होता है तो, अगर ये वाला चैप्टर करा, कोई भी मतलब एक चैप्टर करा, करने के बाद मतलब मान लो 7-8 पेज में हुआ, 7-8 पेज करने के बाद 3-4 पेज छोड़ देना, ताकि जो बाद में तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे ना वो तुम उसमें एडअप कर पाओ और रिवीजन कर, और माइंड में बना सकते हो 3-4 पेजेस में, तो बहुत ही ईजिली इसे रिकॉल कर पाओगे। 3-4 पेजेस छोड़ देना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख पाओगे। तो इस वजह से मैं ये वाला टेक्निक बता रही हूँ। और ये जो मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के पर्सनल नोट्स बनाना, खुद के नोट्स बनाना, इसे पढ़ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और रिवीजन करना बिल्कुल भी मत भूलना, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना। क्लास 9 जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रही हूँ, काफ़ी मतलब टफ होते जा रहा है, लेकिन अगर तुम लोग ने ये सब चीज़ें पहले पढ़ ली ना तो क्लास 10th ईजी हो जाएगा। और मे भी तुम लोग का क्लास 10th में भी एनसीईआरटी चेंज हो तुम लोग की, तो बी प्रिपेयर्ड। और डरना बिल्कुल भी नहीं, हर एक चीज़ बहुत ही ईजिली हो जाएगा। तुम लोग के लिए सोच समझ के कुछ चेंजेस लाए गए होंगे, किसी से तुम्हारी दुश्मनी तो है नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा बुरा किया जाएगा, कुछ सोच समझ के ही काम किया जा रहा होगा। तो डरना नहीं, रिवीजन करना, सेल्फ स्टडी करना, कंसिस्टेंट रहना, नोट्स बनाना, और मतलब और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहो, 9th क्लास में इतना पढ़ना, नहीं नहीं, यहाँ पे तुम मेमोरीज बनाओ, स्कूल जाओ, दोस्तों से बात करो, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक लिमिट तक, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन काम का लगा, क्योंकि मैंने तो इस पर बहुत मेहनत करी, बहुत सारे वीडियोस को देखा है, बहुत सारे वीडियोस को देखा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह की है, तो अगर कुछ काम का लगा हो, अगर सही में थैंक यू बोलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना। और एक काम करना ना कि कमेंट में अपने फेवरेट सब्जेक्ट को बताना। मैं देखती हूँ कि कितने लोगों का एसएसटी फेवरेट है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, तो मैं उस पर एक हार्ट भेजूंगी अगर किसी का एसएसटी फेवरेट होगा तो। वैसे जो भी तुम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना वो तुम लोग कमेंट में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई और अपडेट आता है क्लास 9th के रिगार्डिंग तो मैं इस चैनल पे डाल दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।